हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी VVU सेमेस्टर 2 मेजर जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, सिलेबस का एनालिसिस कराऊंगी कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है और कौन सा लॉन्ग में पूछा जाता है। तो सिलेबस क्या है, तो इसका पहला यूनिट है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है प्रोटो कॉर्डेट्स, इसमें आपका जनरल फीचर जो होगा वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लेकिन लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया। उसके बाद है ब्रांचियोस्टोमा एम्यूसिएट लार्वा, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इसे MCQ में भी इसको ले लिया जाता है। उसके बाद साइक्लोस्टोम्स एंड पीसेस, इसका आपको जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक जो है अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसका मतलब मार्क्स उतना अच्छा मिलता नहीं है, और ज़्यादातर ये शॉर्ट नोट में ही अगर पूछेगा तो। उसके बाद साइक्लोस्टोम, जिसमें आपको पढ़ना है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोमाइसिन एंड माइसिन। ज़्यादातर इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाता है पेट्रोमाइसिन और माइसिन के बीच में। उसके बाद है पीसेस, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट और डिप्नॉय। इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फीसेस, ये याद कर लीजिएगा। लॉन्ग में टेलोस्ट पूछे या डिप्नॉय पूछे, दोनों में वो मतलब वो लिख दीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद है एम्फीबिया, जिसमें आपका जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद है एम्फीबिया का जो ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड है, न्यूटेनी एंड पीडियोजेनेसिस इन एक्सोलेटर लार्वा, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है रेप्टिलिया, इसका जनरल फीचर क्लासिफिकेशन। जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन में क्या कीजिएगा, कुछ इसका कैरेक्टर याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन का कुछ कैरेक्टर याद रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। स्फेनोडन, ये भी आपका लॉन्ग में पूछेगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा। उसके पॉइजनस अपैरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद एप्स, जिसमें आपको जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब बर्ड्स का आपको जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ बर्ड एंड फ्लाइट एडेप्टेशन, ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। उसके बाद है मैमल्स में जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपका शॉर्ट नोट जैसा याद कर लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ मैमल्स, डेंटिशन, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक है। डेंटिशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है जनरल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया, ये भी आपका शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। एक्वाटिक मैमल्स और एडेप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स, ये बेसिकली ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है वर्टिब्रेट्स, इसमें जितने भी टॉपिक है सारे आपके लॉन्ग नोट्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ये आते हैं। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बनाना है, मतलब ग्रुप बी को आप सबसे पहले बनाइएगा। उसके बाद लास्ट का 30 मिनट या 15 मिनट में आप शॉर्ट नोट को बनाइएगा और MCQ को। शॉर्ट नोट में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएं, उसके बाद बहुत अच्छा से हेडलाइन दे, क्वेश्चन नंबर दे, फिगर, लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। पहला जो है इंपॉर्टेंट है वो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। दूसरा है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेलोस्ट। तीसरा है ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। फोर्थ है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस ऑफ स्फेनोडन, ओरिजिन एंड फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। उसका लास्ट है एडेप्टिव रेडिएशन प्राइमेट्स। आपको और एक डेंटिशन भी याद कर लीजिएगा, और बाकी जितना ज़्यादातर जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, उसको बस माइंड में याद रखिएगा कि आखिर वो होता क्या है और कितना भाग में बांटा है। बाकी जनरल कैरेक्टर उसी सब वही सबको लिख दीजिएगा, दो पॉइंट करके, तो उसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, बस माइंड में याद रखिएगा कि आखिर उसका क्या कैरेक्टर होता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, हार्बीवोरस, उसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बस वो पॉइंट याद रखिएगा। बाकी लॉन्ग नोट्स को एकदम अच्छा से करके जाइएगा।